बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आफ़ियत से होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो क्लास आप लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है कोवेलेंट बॉन्ड, फोर्थ चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के जो आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। बल्कि डेफिनेशंस को स्टार्ट करने से पहले कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको एक की डिफरेंस बता दूँ बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स। तो जैसा कि आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, जबकि शेयर होता है जो कि बिलोंग करता है दोनों एटम से। तो चलें स्टार्ट करते हैं अब डेफिनेशन से। अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स आर जॉइंड टुगेदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको आप क्या कहते हो? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हो। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है वो बिटवीन सिमिलर एटम्स भी बन सकता है और बिटवीन डिफरेंट एटम्स भी बन सकता है, लेकिन बनेगा कौन से डिफरेंट एटम्स में से? दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों जब नॉन मेटल्स होंगे तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम हो जाएगा, तो वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर सिमिलर एटम की बात करें, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो वो बनेगा कि जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलेंगे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, एज अ रिज़ल्ट आपके पास H2 का मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, ये तो हो गए सिमिलर एटम्स। अब डिफरेंट की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल HCl की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, क्लोरीन एक डिफरेंट एलिमेंट है, और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन के केस में तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पावर फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन तो जो है वो सेम थी, इस वजह से वो सिमिलर थे। लेकिन जब डिफरेंट एटम्स हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और ये वाले जो दो एटम्स हैं इनके बीच, और दोनों ही क्या है? नॉन मेटल। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो उन दोनों के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये किसने दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट? G.N. Lewis proposed that two atoms could attain stable electronic configuration by sharing electrons between them। ठीक है, तो ज़ाहिर है एटम क्यों बॉन्ड बनाते हैं? इस वजह से ताकि उनकी एनर्जी कम हो जाए और उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, और वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह हो जाए? इनर्ट गैस या नोबल मेटल्स की तरह हो जाए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है डैश से, बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स एंड आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनको कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मसलन ये एक हाइड्रोजन का एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान ये एक डैश आपने देखी होगी, तो ये डैश क्या? कोवलेंट बॉन्ड है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हैं? इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच लोकलाइज्ड हैं। ठीक है, तो ये दोनों से बिलोंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर, और इस वजह से ये इनके दरमियान का बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मालिक्यूल है, ऑक्सीजन मालिक्यूल है, इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मालिक्यूल है। तो ये वाले किसकी एग्जांपल्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड की। अब देखते हैं कि कितनी तरह के बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं क्लास, यहाँ पे आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़नी है दो किस्म की। एक तो है ऑन द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है। और दूसरी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको फर्दर 3 टाइप्स में आप डिस्कस क्लासीफाई करते हो। फर्स्ट है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है? द बॉन्ड in which two atoms share one electron each to form a pair of electrons is called कोवलेंट बॉन्ड। मसलन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में ये होता है कि आप क्या करते हो, दोनों एटम्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस फॉर एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है, F2 मॉलिक्यूल है, ये सारे क्या हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और दो हाइड्रोजन का, यानी कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स जो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच जो डैश है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक किस्म का इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है बिटवीन टू एटम्स। और उसी इलेक्ट्रॉन पेयर को आपने क्या कहा था? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा था। ठीक है, अब क्या है इसकी एग्जांपल क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू क्लोरीन एटम्स। दो क्लोरीन एटम्स, एक ये वाला और एक ये वाला, जब मिलेंगे तो ये वाला एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है,
द क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अगर आप देखें तो 2, 8 और 7, यानी पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इसको इनर्ट गैस या नोबल मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आखिरी शेल में हो जाएं, तो उसको 1 चाहिए क्योंकि 7 तो उसका आउटरमोस्ट में है। उसको कितने चाहिए 8 करने के लिए? 1 चाहिए। तो अ क्लोरीन एटम हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। The two chlorine atoms mutually share one electron with each other to form chlorine molecule. Therefore, both chlorine atoms attain inert gas electronic configuration and complete their octet. यानी कि कहता है कि इसमें दोनों, एक क्लोरीन एटम को भी एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दूसरे क्लोरीन को भी चाहिए। तो इसने क्या किया कि आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। जब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दोनों के लिए काउंट होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है, तो इन दोनों का ऑक्टा जो है वो एक किस्म का कंप्लीट हो जाएगा और इनकी एक स्टेबल क्लोरीन मालिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कोवलेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आएगा। तो दूसरी एग्जांपल है मालिक्यूल ऑफ मीथेन CH4। ठीक है, जिसमें कहते हैं कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जाहिर सी बात है, कार्बन का जो अटोमिक नंबर है वो क्या है? 6 है। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन लूज तो नहीं कर सकता। ये इसके पास जो एक चॉइस रह जाएगी वो ये कि वो म्यूचुअली शेयर करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि एक कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टा भी कंप्लीट कर लेगा और हाइड्रोजन एज अ रिजल्ट अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा और एज अ रिजल्ट आपके पास जो CH4 का एक मालिक्यूल बन जाएगा, जो कि इसकी एग्जांपल है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की। अगर आप देखें तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सारे के सारे जो 4 हाइड्रोजन उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ और एज अ रिजल्ट आपके पास क्या बन गया? CH4 का मालिक्यूल बन गया। नेक्स्ट है जी डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर होंगे ईच एटम के थ्रू। यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या कहता है? दी बॉन्ड विच इन विच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में था कि वन एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन, तो डबल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच। ठीक है, यानी हर एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू फॉर्म 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके साथ क्या हो जाएगा? फिर ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल लाइन से या 2 डैशेस से ऊपर नीचे। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, फॉर एग्जांपल C2H4 का मालिक्यूल है, CO2 का मालिक्यूल है, तो ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल है? डबल कोवलेंट बॉन्ड की। तो एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल अगर हम देखें तो ऑक्सीजन मालिक्यूल इज फॉर्म फ्रॉम 2 ऑक्सीजन एटम्स। द ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, यानी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल एंड इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर oxygen atom to form oxygen molecule. In this way, both oxygen atoms attain inert gas electronic configuration and complete their octet. यानी कि इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो ये अपने आउटर मोस्ट के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करेंगे और एज अ रिजल्ट अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट कर लेंगे और एक स्टेबल ऑक्सीजन मालिक्यूल भी बना लेंगे, जो कि किसकी एग्जांपल है? डबल कोवलेंट बॉन्ड की है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो डबल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल में आएगा, क्योंकि इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन एटम शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन विद 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड फॉर्म 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये वाला जो सेंटर में कार्बन है ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस शेयर के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट 2 जो है वो पेयर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं और CO2 का मालिक्यूल एक स्टेबल बन रहा है। नेक्स्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आपको अब आइडिया हो ही गया होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं एक एटम, तो इसमें जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, डबल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एज अ रिजल्ट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। यानी सिंगल जो है कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो 3 किस्म के बनाए गए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी ट्रिपल स्ट्रेट लाइंस वो बनाएगा। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाओगे कहेंगे आप। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मालिक्यूल है अगर, तो एक नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड या 3 स्ट्रेट लाइंस जो हैं वो 2 एटम्स, नाइट्रोजन एटम्स के बीच वो बनेगी और इसको आप क्या कहोगे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहोगे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी आप इसको क्लासीफाई करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी मतलब कि पोल्स
बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में आपके पास दो जो हैं वो क्लासिफिकेशंस होके आती हैं। एक को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा या फिर बहुत कम होगा, यानी दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगी, तो उसके रिजल्ट में आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर बनेगा, यानी कि उस पर कोई पोल नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, मतलब कोई भी सिमिलर एटम हो, दो एटम्स हों और आपस में वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए, तो वो नॉन पोलर ही बनेगा। अगर डिफरेंट बना भी रहा है, अगर डिफरेंट बना रहा है, मसलन सी और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, जैसे CH4 है, तो ये भी नॉन पोलर है। उसकी वजह ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उस पर फिर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस वजह से फिर उसको क्या कहेंगे हम कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो सिमिलर एटम्स के बीच में बन सकता है, और नॉन सिमिलर के बीच में बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से कम होगा, तो वो नॉन पोलर होगा, 0.4 या उससे कम होगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो है जिसमें पोल्स बनेंगे। कब बनेंगे? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट है आपका जो की डिफरेंस है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, कि इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और नॉन पोलर वाले में नो जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत कम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल HCl मालिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, क्लोरीन की ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो एज अ रिजल्ट जो मालिक्यूल बनेगा HCl का वो पोलर होगा, ठीक है क्लास। तो नेक्स्ट है जी, जब HCl का मालिक्यूल बनेगा तो उस पर हाइड्रोजन, ज़ाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? उसकी वजह ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कौन अट्रैक्ट करेगा? Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल इस वजह से कि ये शेयर हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जैसे आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था तो कंप्लीट प्लस या माइनस चार्ज था, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इन पे पार्शियल या स्लाइटली इसको कहते हैं, मतलब हाफ चार्ज, ठीक है, नॉट कंप्लीट। तो अदर एग्जांपल्स में H2O है, NH3 है, ये सारे के सारे क्या हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी कि इनके चार्जेस, पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं प्लस और माइनस, ठीक है क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकम्बाइंड। नंबर वन क्या है? अनकम्बाइंड एटम्स है, और नंबर टू मालिक्यूल है, एंड नंबर थ्री कंसिस्ट ऑफ आयंस हैं। यहाँ लास्ट में इसने तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं, बल्कि पांच एग्जांपल्स दी हुई हैं। ए है ऑक्सीजन, बी है नियॉन, NO2, देन KCl, देन Na2O। तो इसमें वो कह रहा है कि आप बताओ कि इसमें अनकम्बाइंड एटम्स वाला कौन सा है, और मालिक्यूल्स पे मुश्तमिल कौन सा है इसमें A B C D और E में, और इसी तरह आयंस पे मुश्तमिल इनमें से कौन सा है। तो पहला ऑक्सीजन है तो इट कंसिस्ट ऑफ मालिक्यूल्स, बी है नियॉन, इट कंसिस्ट ऑफ अनकम्बाइंड एटम्स बिकॉज इट इज़ अ मेंबर ऑफ इनर्ट गैसेस या नोबल मेटल्स। तो तीसरा है NO2, तो ये भी मालिक्यूल है। KCl इज आयनिक कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ आयंस। Na2O इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ आयंस, और ये भी आयनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनकम्बाइंड, यानी कि इसी का एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और ये वाला इसके ऑप्शंस हैं। तो इसमें आपने क्लास ये आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आपने खुद करना है, बताना है कि हाइड्रोजन जो है वो मालिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, आयन से मिलकर बना हुआ है, या अनकम्बाइंड एटम से मिलकर बना हुआ है। इस तरह हीलियम है, फिर HCl है, फिर HgO है। नेक्स्ट है जी डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड की तरह, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कोई एक एटम दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा या एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा किसी दूसरे एटम को। एज अ रिजल्ट जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन से जो बना है। तो इसमें चलें स्टार्ट करते हैं। एज डिफाइंड अबव अ कोवलेंट बॉन्ड, अच्छी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दोनों एटम शेयर करते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कोई एक एटम डोनेट करता है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द कोवलेंट बॉन्ड इन विच ओनली वन एटम डोनेट्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड। अब जो एटम डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको कहते हैं डोनर, और जो एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। कौन एक्सेप्ट करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और एरो जो है वो उसको रिप्रेजेंट, ये वाला जो एरो है, एन एरो रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द डोनर टू एक्सेप्टर। अब इसकी जो टेल है वो डोनेट करती है डोनर को, और इसका जो हेड है इसका वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टर को, यानी इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? डोनर
और किसको डोनेट कर रहा है, एक्सेप्टर को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में एक जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनियम आयन है, इन अमोनिया मालिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम। अमोनिया NH3 है और उसमें एक नाइट्रोजन चार सॉरी 3 हाइड्रोजन से मिलके शेयर किया हुआ एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है इसमें अमोनिया में। तो देयर इज स्टिल वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द नाइट्रोजन एटम। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये चीज़, तो ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिलके जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं अमोनिया। ठीक है, और इसके पास अगर हाइड्रोजन में आप देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी है, और यही लोन पेयर डोनेटेबल है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को। तो कौन है जी एक्सेप्टर, यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन का आयन है जिसको प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, पॉजिटिव आयन को। और डोनर कौन है, अमोनिया है जी। अमोनिया हाइड्रोजन आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एरो शो कर रहा है वो टेल शो कर रही है डोनर को, हेड शो कर रहा है किसको, एक्सेप्टर, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। और एज अ रिजल्ट इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा। इसी तरह एडिशन कंपाउंड ऑफ NH3 एंड BCl3। ठीक है, वो तो आयन बना था, अब यहाँ पे क्या है, एडिशन कंपाउंड्स ऑफ NH3 एंड BCl3। तो इसमें जो है NH3 है उसके पास, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन BCl3 को देगा, क्योंकि BCl3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मालिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, कौन देगा, नाइट्रोजन दे रहा है बी को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एरो हेड जो है वो शो कर रहा है एक्सेप्टर यानी बोरान को, और टेल शो कर रही है अमोनिया को, यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो डोनेटेबल है किसको, बोरान ट्राइक्लोराइड को। तो क्लास ये है जी डेटिव बॉन्ड। अब यहाँ इसी के साथ एक जुड़ा हुआ टॉपिक है लीविस स्ट्रक्चर है। तो लीविस स्ट्रक्चर में क्या है, unshared in Lewis structure unshared या unbonded electrons are shown as dots or cross, and shared or bonded electrons is shown as lines between atoms. An example of Lewis structure of water is ये वाला जो स्ट्रक्चर है लीविस का, उसमें अगर आप देखें तो इस दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं उनको शो किया हुआ है डैश से, और जो नॉन बॉन्डेड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से शो किया हुआ है H2O में। तो इसको, ये लीवर स्ट्रक्चर है इसके एक किस्म की वाटर की। ठीक है, यहाँ पे डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर है, यानी हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस से शो किया हुआ है, और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से शो किया, तो इसी वजह से इसको कहते हैं डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बी कहते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तो इसमें अगर आप देखें तो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर भी है, और जो नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको भी शो किया हुआ है। तो इसी तरह एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ड्रॉ द लीवर स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3। इसका आपने खुद से जो है वो लीवर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो क्लास आज का लेक्चर इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई भी मसला है, आपको कोई भी एनी टाइप ऑफ क्वेरी है, यू कैन आस्क। टिल देन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।